दोस्तों ये वाक़या मिस्र में पेश आया कि जहां मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर इमाम साहब बैठे हुए थे। इलाके के 2-3 नौजवान उनसे मुलाकात और मशवरे के लिए भी आए हुए थे। ज़ोहर का वक्त होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। एक जवान और आ गया, उसे भी इमाम साहिब से कोई मसला दरियाफ्त करना था। इमाम साहिब ने उसको जरा फासले पर इंतजार करने को कहा। ये नौजवान मस्जिद के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक शराबी नशे में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ मस्जिद की तरफ आ रहा है। देखते ही देखते वो जूते पहने हुए मस्जिद में दाखिल होने लगा। ये नौजवान जल्दी से उठा और उस शराबी को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हुए बाहर धकेलने लगा और बुरा भला कहने लगा। मगर शराबी शराब के नशे में धुत चीख रहा था कि मुझे मस्जिद में आना है, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। वो जोर जोर से इमाम साहिब को चीख चीख कर बुलाने लगा कि मुझे नमाज पढ़नी है, आप मुझे नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे। नौजवान शराबी को मस्जिद से बार बार बाहर धकेल रहा था, लेकिन वो बाहर जाने से इनकार करता रहा। इमाम साहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का एक बंदा शराब के नशे में ही सही, मगर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी पेशानी रखना चाहता है। उसके इस मस्जिद के शौक की वजह से क्या अजब कि अल्लाह करीम उसको इस गंदगी से निकाल दें। साथ बैठे हुए लोगों से माजरत करके इमाम साहिब दरवाजे पर पहुंचे, अपने हाथों से शराबी के जूते उतारे, उसको वजू खाना लेकर गए और वजू करवाया। मुकम्मल वजू करवाने के बाद उसे अपने हाथों से लेकर आए, अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करके बिला वक्त ही नमाज की नीयत बांध ली। खुश अलहानी से सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। मिस्र का रहने वाला वो शराबी चूंकि अरबी था, सूरह फातिहा की किरत पर उस पर रिक्कत तारी हो गई। इमाम साहिब ने सूरह फातिहा के बाद सूरह अल ज़मर की आयत नंबर 53 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा था, ऐ मेरे बंदे जो अपने ऊपर ज्यादतियां कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, बेशक वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। इस आयत के पढ़ने के बाद इमाम साहिब ने रुकू और सजदा किया। दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ की आयत पढ़कर उसी तरह तिलावत की, रुकू और सजूद हुए और फिर इमाम साहिब ने दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो देखा शराबी सजदे में से उठा ही नहीं। उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की तो वो एक तरफ लुढ़क गया और अपने खालिक हकीकी से सजदे ही में जा मिला। ये इमाम साहिब का जज्बा शफकत और नियाबत नबूवत का दावती शऊर था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए एक शराबी की नशे में अपने रब के हुजूर सजदा रेजी की ख्वाहिश की लाज रखी। उसको शराबी समझकर नौजवान की तरह धक्का देने के बजाय उनके दिल में ख्याल आया कि मैं दाई हूँ, दावत देने वाला हूँ और दाई की हैसियत एक तबीब की मानिंद होती है। तबीब का मनसब ये है कि आखिरी दर्जे के मर्ज में भी मुब्तला मरीज पर शफकत और खैर खाही का मामला करे। और इमाम साहिब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बा दावत तबलीग ही को फॉलो करते हुए उस शराबी को नमाज पढ़ाई, उसे तौबा करने का मौका दिया और अल्लाह ताला को उसकी तौबा इस कदर पसंद आई कि उसे कबूल कर लिया गया। अगर उम्मत मुसलमा का हर फर्द जिसको अल्लाह ताला ने खैरुल उम्मत का अजीम लक़ब देकर नियाबत नबूवत के इस मनसब दावत पर फाइज फरमाया है, इस्लाम और मुसलमानों से नफरत के नशे में धुत लोगों को मरीज जानकर शफकत से उनके साथ अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज करने के लालच में उनका हक अदा करें तो न जाने कितने करोड़ हा करोड़ लोग ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह का नारा लगाकर सजदा में जान देने के लिए तैयार हो जाएं। काश कि हम अपना मनसब समझते, काश कि हम ये जान सकते कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गजब पर हावी है। सही मुस्लिम में हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रिवायत की गई है कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने पूछा कि जमीन के लोगों में सबसे ज्यादा आलिम कौन है। लोगों ने एक राहिब के बारे में बताया। वो उसके पास गया और कहा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है। राहिब ने कहा कि नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो गुस्से के आलम ने उसने राहिब को भी मार डाला और यूं 100 कत्ल पूरे कर लिए। फिर उसने लोगों से पूछा कि जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने एक आलिम के बारे में बताया तो वो उसके पास चला गया और पूछा कि उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है। वो बोला कि हाँ है। और तौबा करने से तुझे कौन सी चीज रोकती है। तू फलां मुल्क में चला जा, वहाँ कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी जाकर उनके साथ इबादत कर। फिर वो उस मुल्क की जानिब चल पड़ा। जब आधा सफर तय कर लिया तो उसको मौत आ गई। अब अजाब के फरिश्तों और रहमत के फरिश्तों में झगड़ा हुआ। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके सिद्के दिल के साथ अल्लाह की जानिब मतवज्जे होकर आ रहा था, और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने कोई नेकी नहीं की है। आखिर में एक फरिश्ता आदमी की सूरत बनकर आया और उन्होंने उसको फैसला करने के लिए मुकर्रर किया। उसने कहा कि दोनों जानिब की जमीन को नापो, जिस मुल्क के करीब हो वो वहीं का रहे। सो उन्होंने जमीन को नापा तो उन्होंने उस जमीन को करीब पाया जिसका उसने इरादा किया था। बस रहमत के फरिश्ते उसको ले गए। रावी बयान करते हैं कि हमसे ये भी बयान हुआ कि जब वो मरने लगा तो अपने सीने के बल आगे की जानिब बढ़ा ताकि उस मुल्क से नजदीक
نزدیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ چنانچہ جب اس زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ اس ملک کی جانب قریب پایا گیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ اسی طرح توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں درج ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا وہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اس کے لواحقین نے اس کی وصیت پر عمل کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا۔ زمین کو حکم دیا کہ جو ذرے تمہارے اندر تھے وہ واپس کرو، پھر ان اجزاء کو جمع ہونے کا حکم دیا تو وہ شخص صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو اس وصیت پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ اے رب تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت اس کا رب سے ڈرنا اس قدر پسند آیا کہ وہیں اس کو بخش ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان کو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر کو علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ دوستو اسلامی تاریخ بے شمار ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی گناہوں میں گزری، اس نے کسی گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہوا تھا، لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی جانب پلٹا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک بہت بڑی مثال سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وحشی کی جانب اسلام کی دعوت بھیجی تو وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک مکتوب بھیجا جس میں لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں، حالانکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا یا زنا کیا تو وہ عذاب پائے گا اور اس کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا، اور میں یہ تمام کام کر چکا ہوں۔ اکثر مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس پر اللہ عز و جل نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس کا مفہوم ہے اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے آپ تک جتنے بھی واقعات، جتنی بھی آیات و احادیث پہنچائی ہیں اس کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ ہم سب مل کر اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ دوڑائیں، اور اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط طرز زندگی جی رہے ہیں ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں اور اللہ کی جانب لوٹ چلیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔